हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल अजय चौधरी मुन्ना में। आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज केमिस्ट्री की एक बेहतरीन क्लास आई है। आपको हमने बताया था स्पेशल संडे में हम कुछ खास करवाने वाले हैं। तो आज आपके लिए जो टॉपिक है वो आईयूपीएसी का है। तो आईयूपीएसी का जो टॉपिक है उसको आज पढ़ने वाले हैं हम। आईयूपीएसी का टॉपिक है ये। और ये आईयूपीएसी का टॉपिक आज हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जिससे आपको बेहतरीन समझ में आएगा और आप नामकरण करते समय बिल्कुल घबराएंगे नहीं और आप बिल्कुल नामकरण कर पाएंगे। पहले इसके कुछ बेसिक रूल्स देखते हैं कि रूल्स क्या होते हैं। इसके बाद हम आगे एग्जाम्पल भी इसमें बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो आईयूपीएसी का पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है फ्रेंड्स। तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद हम इसके जो कुछ बेसिक्स रूल हैं वो सीख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक रूल्स में एक हम आपको टेबल बताने वाले हैं। जो टेबल आपकी रहेगी, सीरियल नंबर एक देख सकते हैं, सीरियल नंबर कार्बन के और एल्केन ग्रुप और सीरियल नंबर और बॉन्ड नेम कैसे करते हैं, इसके बारे में इसका बेसिक रूल आपको समझाएंगे। इसका बेसिक रूल आप समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर एक कार्बन आपकी श्रृंखला में है तो उसको मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन आपकी श्रृंखला में है उसको एथ बोलते हैं। अगर 3 कार्बन है तो उसको प्रोप बोलते हैं। 4 कार्बन है तो उसको ब्यूट बोलते हैं। 5 कार्बन है तो उसको पेंट बोलते हैं। अगर 6 कार्बन है तो उसको हेक्स बोलते हैं। अगर 7 कार्बन है तो उसको हेप्ट बोलते हैं। अगर 8 कार्बन है तो उसको ऑक्ट बोलते हैं। अगर 9 कार्बन है तो उसको नॉन और 10 कार्बन है तो उसको डेक बोलते हैं। 11 कार्बन है तो उसको अनडेक बोलते हैं। लेकिन हमको ज़रूरत होती है सिर्फ 10 तक के, तो आप बेसिकली 10 तक का याद रखिएगा, वरना हम इसको 100 तक भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको जो यूज होने हैं वो केवल ओनली 10 तक यूज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 11 तक, इससे ज़्यादा कार्बन नहीं आते हैं चेन में। तो 10 तक के आईयूपीएसी चेन में आप 10 तक के आसानी से याद कर सकते हैं। 1-2 बार आप इसको रटिएगा, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ऐसे करके आप इसको रट लीजिएगा सीरियल वाइज में कि अगर 1 कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स और 7 कार्बन है तो हेप्ट और 8 कार्बन है तो ऑक्ट और 9 कार्बन है तो नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। इसके बाद आप बंध देखेंगे बॉन्ड नेम कि अगर सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको एकल बंध बोलते हैं। इसको एकल बंध आईयूपीएसी नामकरण करते समय एन बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं? एन। और डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड को ईन बोलते हैं, ईन। और इन द्विबंध को, अगर त्रिबंध की बात करें, ट्रिपल बॉन्ड की, तो उसको आइन बोला जाता है फ्रेंड्स। क्या बोला जाता है? आइन, YNE, आइन। सेकेंड बॉन्ड में डबल बॉन्ड को ENE यानी ईन और सिंगल बॉन्ड को ANEN बोला जाता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ इसके बेसिक रूल्स की। तो इसका जो बेसिक रूल्स है वो क्या है फ्रेंड्स? तो सबसे पहले आप बेसिक रूल्स देख लीजिए कि बेसिक रूल्स में सबसे पहले का रूल है, रूल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले कार्बन श्रृंखला की लंबी श्रृंखला को चुनते हैं। यानी कार्बन श्रृंखला की जो लंबी श्रृंखला है सबसे पहले उसको चुनते हैं। कि कार्बन श्रृंखला का रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि सबसे पहले आप कार्बन श्रृंखला की लंबी चेन चुनेंगे, यानी लंबी श्रृंखला चुनेंगे। फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है इसका, रूल नंबर सेकंड है, अगर दिए गए कार्बन चेन में से नंबरिंग करते समय कोई एल्किल समूह छूट जाता है, कोई एल्केन छूट जाता है, तो उसका नाम सबसे पहले लिखते हैं। आप इस सेकंड वाले रूल को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद बेसिकली थर्ड रूल क्या है कि अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसे मेथाइल बोलते हैं। अगर C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको एथाइल बोलते हैं। और इसके बाद अगर आपका Cl जुड़ा हुआ है तो उसको क्लोरो बोलते हैं। अगर Br जुड़ा है तो उसको ब्रोमो बोलते हैं। अगर I जुड़ा है तो उसको आइडो बोलते हैं फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? आइडो। रूल नंबर 4 क्या कहता है? यदि दिए गए कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो,
यदि दिए गए कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड हो फ्रेंड्स, तो नंबरिंग करते समय डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देते हैं, यानी डबल बॉन्ड को सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। इसके बाद रूल नंबर 5 क्या कहता है, यदि दिए गए कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ आ जाए, यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों साथ में आ जाएं, तो डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है। इसके बाद रूल नंबर 6 की बात करें, यदि दिए गए कार्बन श्रृंखला में क्लोरो, ब्रोमो, आइडो एक साथ आ जाएं, तो अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट तरीके से इसका नामकरण करते हैं। कि आगे के रूल की बात कर देते हैं। रूल नंबर 7 क्या है कि नंबरिंग करते समय वारिता किसको देंगे। सबसे पहले आपको फंक्शनल ग्रुप को देखना होगा कि कोई फंक्शनल ग्रुप तो नहीं जुड़ा हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो उसको आप पहले वारिता देंगे। फिर इसके बाद अगर ये नहीं है तो डबल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। अगर ये भी मौजूद नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता देंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर एल्किल समूह यानी आर को प्राथमिकता देंगे। यदि आर भी जुड़ा नहीं है, अगर और कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है तो वर्णमाला का क्रम बाद में आता है एल्किल समूह के बाद। अगर एल्किल समूह भी नहीं है तो वर्णमाला क्रम को भी हम प्राथमिकता दे सकते हैं। अगर ये सारे मौजूद हैं तो आप सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर एल्किल समूह, फिर इसके बाद वर्णमाला क्रम का यूज करेंगे नाम लिखते समय। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल की बात आपसे कर रहे थे कि आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाले हैं। तो आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे कि कितने कार्बन है और कार्बन की लंबी श्रृंखला कहाँ से है। अगर यहाँ से करेंगे तब भी वही है, यहाँ से काउंटिंग करेंगे तब भी वही है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड से सब जुड़े हुए हैं और कितने कार्बन है 4। तो 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो एन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। इसके बाद बात कर लेते हैं सेकंड नंबर एग्जांपल की। तो इसका अभी आपके सामने लिखकर दिखाते हैं। अगर यहाँ से आप बॉन्डिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, इधर से भी करेंगे तो 1 2 3 4 5, कहीं से भी करिए आपका 5 ही कार्बन आएंगे। तो आप 1 2 3 और ये 4 और लास्ट वाला जो आपका है ये 5। ध्यान दीजिएगा, जो एग्जाम में आपको करना है वहां पर नंबरिंग तो करनी है, लेकिन बाद में नंबरिंग को आपको रबड़ से मिटा देना है। पेंसिल से काम करेंगे, इसके बाद उसको लेजर से मिटा देंगे। अब इसके बाद लेजर से मिटाने के बाद आपको नाम लिख जाए, जब लेजर से आप इसको रफ कर देंगे। ये तो समझाने के लिए आपको बाइंडिंग करना सिखा रहे हैं। अब देखिए 5 कार्बन है तो 5 को क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, पेंट। क्या बोला जाता है, पेंट। और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो बॉन्डिंग का नाम लिखेंगे एन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेंटेन। अगले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। अगला थर्ड एग्जांपल है आपका 1 2। देखिए यहाँ से डबल बॉन्ड 2 पर आ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 डबल बॉन्ड 3 पर आएगा, लेकिन हमको डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देनी है। तो यहाँ से बॉन्डिंग करेंगे 1 2 3 4 5। अब देखो किस पर जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड, सेकंड पर। थर्ड पर नहीं जुड़ा हुआ है, सेकंड पर जुड़ा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा, पेंट टू इन। डबल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो पेंट टू इन, इसका आईपीएससी नाम होगा पेंट टू इन, या इसको लिख सकते हैं टू पेंटीन। टू पेंटीन भी लिख सकते हो, या तो इसे पेंट टू इन भी कह सकते हो। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। अगला एग्जांपल 4th नंबर है। यहाँ आप देखिए कोई ये आपका आ गया, कौन सा, कोई ग्रुप जुड़ गया, क्लोरीन जुड़ गया है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ गया है। तो इसका मतलब इसको वारिता पहले देंगे। तो 1 2 3 4। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 2 नंबर पर जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो। और कितने कार्बन है, 4, ब्यूट। 2 क्लोरो ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जोड़ देते हैं तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। इसका नाम क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। इसका नाम 2 क्लोरो ब्यूटेन, क्योंकि 2 नंबर पर जुड़ा है क्लोरीन, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन। 4 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड के लिए एन जुड़ता है तो 2 क्लोरो ब्यूटेन।
अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपका देख सकते हैं अगला एग्जाम्पल जो लिया गया है वो CH3CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3Cl। अब सबसे पहले क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देंगे। तो इसके मतलब है यहां से 1 2 3 पर है, इधर से करेंगे तो 1 2 3 4 पर है, तो यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन है। तो ये किस पर जुड़ा हुआ है, 5 क्लोरो 5 क्लोरो 5 क्लोरो 5 क्लोरो किस पर जुड़ा है बॉन्ड, 3 पर 5 क्लोरो। 7 कार्बन के लिए हेप्ट हेप्ट 5 क्लोरो हेप्ट 3 इन 5 क्लोरो हेप्ट 3 इन 5 क्लोरो हेप्ट 3 इन, या लिख सकते हैं 5 क्लोरो 3 हेप्टीन 5 क्लोरो 3 हेप्टीन भी लिख सकते हैं और 5 क्लोरो हेप्ट 3 इन भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अगले एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। अगला एग्जाम्पल जो छठा है उसमें CH3CH CH2 CH3ClBr। अब इसमें देख सकते हैं कि इसमें किधर से बॉन्डिंग करेंगे, 1 2, यहां पर देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 दो एल्किल हाइलाइट जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो पहले अंग्रेजी के अल्फाबेट से किसको प्राथमिकता देंगे, Br को। तो दोनों तरफ से आप इधर भी काउंटिंग कर सकते हैं, 1 2 3 1 2 3, दोनों तरफ से ये आका किस पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है। तो इधर से काउंटिंग कर लेंगे 1 2 3 4 और इसके बाद ये लास्ट वाला 5। तो आपको अल्फाबेट से लिखना है, तो 3 ब्रोमो कामा 2 क्लोरो क्लोरो, ठीक है। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो कितने कार्बन है, 5, तो हो जाएगा पेंट सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। अब इसके बाद अगला एग्जाम्पल आप लोगों के लिए है जो 7वां, आप नोट कर लीजिए। 7वां एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए, CH3 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3। ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क में करना है और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये आया या नहीं आया। आप नीचे इस वीडियो के इसका कमेंट आंसर जो है कमेंट कर सकते हैं कि इसका ये नाम होगा, ठीक है फ्रेंड्स। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ता हूं, तो आप कमेंट जरूर करना है क्वेश्चन। इसके बाद नोट कर लीजिए अच्छे से, CH3 CH2 CH3 ऊपर भी लगा, CH2 CH2 CH3, इसका आपको नामकरण करना है और आप कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है, 8वां भी आपको नोट करना है। CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH CH2 CH3 C2H5। आप इसमें भी लंबी श्रृंखला चुनेंगे और लंबी श्रृंखला चुनने के बाद फिर इसका जो एल्किल समूह छूट जाएंगे उसका नाम लिखेंगे, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड का, फिर इसके बाद इसका नाम लिखेंगे। तो इसका भी आप कमेंट करके हमको आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। अब इसके बाद 9वां क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये दिया है। तो यहां से देखना 1 2 नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पर आ रहा है, इसका मतलब डबल बॉन्ड को पहले प्राथमिकता देंगे। तो यहां से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 है। अब आप इसका लिख सकते हैं कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड साथ साथ है, दोनों का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये 2 इन कामा 4 आइन 2 इन कामा 4 आइन हेक्सेन, ये क्या हो जाएगा, 2 इन 4 आइन हेक्सेन। नमस्कार। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, 10वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि CH3 CH2 CH सिंगल और इसमें I जुड़ा हुआ है, CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3। तो आप इसको आप होमवर्क में करेंगे और कमेंट करेंगे हमें कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आपको आया है, तो आप इसका नाम जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर अभी नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।